हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, और जब आइंस्टाइन फिजिक्स की सबसे कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे तो हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। अनरेवलिंग मीन्स डिस्टर्बिंग। तो उस समय उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, मीन्स अच्छी नहीं चल रही थी उनकी प्राइवेट लाइफ। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा। अल्बर्ट जो थे वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे। मिलेवा कौन है? ये वही गर्ल जो एक उनकी क्या थी, वो एक तरह से फेलो स्टूडेंट थी, मीन्स उनकी फ्रेंड थी, जो उससे शादी करना चाहते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी मदर जो थी वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थी कि वो नई शादी मिलेवा से नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या था? सी थॉट मिलेवा, वे मिलेवा के बारे में ऐसा सोचती थी कि हु वॉज 3 years ओल्डर, कि वो 3 साल बड़ी थी, देन हर सन, अपने बेटे से, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलेवा जो थी वो 3 साल बड़ी थी, इसलिए वो बहुत अगेंस्ट थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर। और एक रीजन और भी था, शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवास इंटेलिजेंस, और उनको मिलेवा की इंटेलिजेंस ही और ज़्यादा परेशान करती थी। ये तो अब आइंस्टाइन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। शी इज़ अ बुक लाइक यू, और क्या कहती थी वो आइंस्टाइन से? वो भी क्या है, एक तरह से बुक है तुम्हारी तरह। हिज मदर सेट, उनकी मदर ने कहती थी। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन ने फिर शादी नहीं की, आइंस्टाइन ने मना कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। और बाद में फैमिली वाले मान गए होंगे तो क्या हुआ, उन्होंने शादी कर ली 1903 में, एंड हैड 2 sons, ठीक है। उनके 2 बेटे थे, 2 बेटे हुए उनके। और बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद, द मैरिज फाल्टर्ड, उनकी मैरिज जो थी वो एक तरह से क्या हुआ, लड़खड़ाने लगी। मैरिज लाइफ में एक तरह से बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी उनकी। मिलेवा मीनवाइल, मिलेवा को उसमें ऐसा लगता था कि वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन है, एंड बिकमिंग अन अनहैप्पी हाउस वाइफ, कि वो छूट रही है और वो क्या है, एक तरह से अनहैप्पी हाउस वाइफ बन के रह गई है, ऐसा सोच रही थी वो। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई सालों तक लड़ाई झगड़े चलते रहे, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, और फाइनली इनका जो डिवोर्स हुआ 1919 में हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, उसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी कजिन सिस्टर से मैरिज कर ली जिसका नाम था एल्सा, उसी साल जिस साल इनका डिवोर्स हुआ था। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, और आइंस्टाइन का जो न्यू पर्सनल चैप्टर था वो शुरू हुआ था एक नई वर्ल्ड फेम के साथ। अब इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उन्होंने पब्लिश की एक अपनी जनरल थ्योरी जो थी रिलेटिविटी के बारे में, उसको पब्लिश किया, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। तो उस थ्योरी में ग्रेविटी की एक तरह से एक नई इंटरप्रिटेशन, एक नई एक्सप्लेनेशन, नई व्याख्या दी गई थी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। ये सूर्य ग्रहण है, एक्लिप्स ऑफ द सन, ठीक है, एक्लिप्स कहते हैं ग्रहण के लिए, सूर्य ग्रहण, ठीक है। ऐसा 1919 में ऐसा प्रूफ लाया, कौन? ये थ्योरी जो उन्होंने बताई थी रिलेटिविटी की, कि इट वॉज एक्यूरेट, ठीक है, ये प्रूफ कर दिया था कि वो सही है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, और आइंस्टाइन ने इसको पहले से ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर दी थी पहले से ही, कि विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि जब तारों की जो रोशनी पड़ती है वह डिफ्लेक्ट हो जाएगी सोलर इक्लिप्स के टाइम पे, यानी कि जब सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट मीन्स अपना रास्ता बदल लेगी, कौन? जो स्टार्स की लाइट होती है,
द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर्स ने उनके काम को एक तरह से प्रोक्लेम किया, प्रदर्शित कर दिया, एक किससे, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जैसे क्या हुआ, एक विज्ञान में जो क्रांति लेके आए थे वो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। आइंस्टाइन को क्या मिला, फिजिक्स में नोबेल प्राइज इन 1921 में मिला उनको। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्वेंशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन पे एक तरह से ऑनर्स और इन्विटेशन क्या होना, सब बौछार होने लगी, इतना सम्मान, इतने उनको इन्विटेशंस मिलने लगे पूरी दुनिया भर से। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और क्या था, प्रेस जो अखबार थे, जो मीडिया थी उस समय, ठीक है, उनके द्वारा। When the Nazis came to power in Germany, जब वर्ल्ड वॉर के समय जब नाजी लोग पावर में आए जर्मनी में इन 1933 में, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इमिग्रेट मीन्स टू मूव वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना इमिग्रेंट्स कहते हैं। तो कहाँ चले गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए थे। 5 years लेटर, और 5 साल के बाद क्या हुआ, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। तो 5 साल के बाद जब न्यूक्लियर फिशन यानी एक एटॉमिक बम जो थी उसकी जो खोज की थी बर्लिन में, तो अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे वो अप्रोर मीन्स विचलित हो गए, वो डर गए थे। और किसने बना लिया था, इन बर्लिन कहाँ है, जर्मनी में है। और ये नाजी लोग जो आए थे जर्मन में, इन्होंने क्या किया था, एक बॉम्ब बना लिया था, ठीक है, एक न्यूक्लियर फिजन की वजह से डर गए लोग, अमेरिकन फिजिसिस्ट, मैनी ऑफ देम, और में से जो साइंटिस्ट थे अमेरिका के, वो फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म। फैसिज्म किसके, कट्टरवाद जो होता है, वो भाग गए थे। जर्मनी का उस समय कौन था, हिटलर। हिटलर मीन्स क्या था कि वो जो कहेगा वही काम करना होगा, इसको फैसिज्म कहा गया। वो भाग गए थे अमेरिका से। कौन, उनमें से कुछ साइंटिस्ट अमेरिका के। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। और अब सबको डर लगने लगता था क्योंकि नाजी लोगों ने क्या किया था, न्यूक्लियर फ्यूजन वाली, ठीक है, एक तरह से जो प्रोसेस थी बॉम्ब बनाने की वो सीख ली थी। और अब वे कभी भी एटम बम बनाकर कुछ भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं वो, ठीक है, तबाही मचा सकते हैं, जिससे डर गए थे सब लोग। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, उनके एक साथी जो थे उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया उनको कि तुम तो इतने बड़े साइंटिस्ट हो, इतने सब कुछ हो, तो क्या किया उस समय पे, तुम इतने फेमस भी हो, ठीक है, ऐसा जब कहा उनके कलीग ने उनसे, तो क्या किया उन्होंने, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो उसी समय आइंस्टाइन क्योंकि बहुत फेमस हो गए थे उस समय पे, तो आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट को, और अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम उस समय क्या था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। कब लिखा था, ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1947 को, इन विच ही इन्वांट, और जिसमें उनको एक चेतावनी दी गई थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप। उसमें जो लिखा था उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा था, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस तरह का एक अकेला बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर क्या करेगा वो पूरे पोर्ट को खत्म कर देगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और उसके साथ साथ उसका जो पूरा पार्ट है, मीन्स उसके सराउंडिंग्स जो टेरिटरी हैं उनको भी खत्म कर देगा अगर एक बम भी छोड़ा गया यहाँ पर। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, मीन्स उनके वर्ड्स का अमेरिका के प्रेसिडेंट पे काफ़ी इफेक्ट हुआ, काफ़ी इफेक्ट पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब, लेकिन अमेरिकन्स जो थे
वो और ज़्यादा ब्रिलियंट थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अमेरिकन ने एक एटॉमिक बम को डेवलप कर लिया इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, खुद से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पे, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और 1945 में उन्होंने इस बम को जापान के जो सिटी थे दो, हिरोशिमा और नागासाकी, वहां गिरा दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन ने जब ये देखा तो वो इस इंस्टेंट से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, इस विनाश से उनसे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था उन पर। क्यों? क्योंकि उस में जब वो बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, उसके आसपास के जो लोग आज भी क्या हैं, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो हैं वो हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं। In it he proposed, this time he wrote a public missive to the United Nations. मिसिव मीन्स होता है लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। एक लेटर उन्होंने फिर लिखा, किसके लिए? यूनाइटेड नेशंस के लिए। और इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। मीन्स उन्होंने कहा कि वर्ल्ड की गवर्नमेंट होनी चाहिए, कि एक देश दूसरे पे जो है वो आक्रमण ना करे, बातचीत से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट हो। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, और दिस वन मेड नो इफेक्ट। और इस बार जो लेटर लिखा उन्होंने, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, रूजवेल्ट के ऊपर। रूजवेल्ट कौन? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑन दैट टाइम। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, मीन्स आने वाले 10 सालों में, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन जो थे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी। और वो क्या कर रहे थे? आइंस्टाइन पूरा विरोध कर रहे थे कि जो आर्म्स हैं, ये जो लड़ाई है, ये बंद हो जाए। ठीक है, और क्या कर रहे थे? और उनकी जो पॉपुलरिटी थी उसका यूज़ करते हुए वो क्या कर रहे थे? कैंपेन भी कर रहे थे, पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और एक लोकतंत्र जो हो। पीस का मतलब लड़ाई झगड़े ना हो, सब प्यार से रहें, ऐसा वो कैंपेन भी करने लगे थे। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, और आइंस्टाइन की जब डेथ हुई 1955 में एट द एज ऑफ 76, तो वो 76 साल के थे। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो उस समय पे आइंस्टीन को एक तरह से दूरदर्शी माना जाता था। ठीक है, माना जाता है आज भी। एंड वर्ल्ड सिटीजन, उनको एक वर्ल्ड सिटीजन कहते हैं। वर्ल्ड सिटीजन मीन्स कि उस वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उन सब के बारे में सोचना, एक सब में क्या हो, एक तरह से ब्रदरहुड रहे, शांति रहे, ऐसा सोचा जाता था। एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और उसके साथ साथ उनको एक तरह से साइंटिफिक जीनियस ही नहीं, उनको एक दूरदर्शी और एक वर्ल्ड सिटीजन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द चैप्टर हैज़ बीन एंडेड। ठीक है, इसके जो वर्ड मीनिंग है उनको अंडरलाइन करें, जो हार्ड वर्ड है, क्योंकि ये हार्ड वर्ड जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने को आएंगे। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।